दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन कुमार। हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा, इस बात को चरितार्थ किया है एक ऐसा शख्स जो आज हमारे साथ है। व्यक्ति का जैसा परसेप्शन होता है वैसा व्यक्ति का व्यवहार भी होता है, और इनका व्यवहार ही है संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना और जीतना। इन्होंने अपने संघर्ष के दम पर ऐसे ऐसे काम किए हैं, जैसे कुछ इनके पहल पर हॉस्पिटल बन रहे हैं। इसके लिए इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, और एक ऐसी लड़ाई इन्होंने कोर्ट से जीती है जिस पर हम इनसे बात करेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ फेसबुक पर दिखाई देने वाले नेता नहीं हैं, ये ज़मीन से जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। तो आज एक जीत हुई है इनकी, इस पर इनसे बात करेंगे हम। और आप लोग इसको देखिए, इस और इसको पूरे बिहार में फैलाना है मुझे। तो मैं रंजीत जी से बात करता हूँ और इनसे जानना चाहता हूँ कि अभी जो आपने एक जीत हासिल की है वो क्या है, और उसके बारे में आप लोगों को बताइए। आप तमाम लोगों को सबसे पहले मैं अपना नमस्कार करता हूँ। असल में बिहार सरकार ने 24 जुलाई 2015 को एक संकल्प पारित किया था, जिसमें यह बात कहा गया था कि एससी और एसटी वर्ग के छात्र और सामान्य वर्ग की छात्राओं को, मतलब जनरल लड़कियों को स्नातकोत्तर तक ट्रेडिशनल कोर्स में पार्ट 1, सेकेंड, थर्ड हो या फिर पीजी प्रीवियस ईयर, फाइनल ईयर में एडमिशन के समय किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह संकल्प सरकार ने 24 जुलाई 2015 को पास किया था, लेकिन इसके बावजूद बिहार के लगभग विश्वविद्यालय पैसा लेते रहे हैं। अभी हम बात करें तो कुछ विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने पैसा लेना बंद कर दिया है, जिसमें पटना विश्वविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है जो पैसा नहीं ले रही है। दूसरा, बीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का भी रिपोर्ट आया है कि वहाँ भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। लेकिन मुझे यह जान के काफ़ी ताज्जुब हुआ कि बिहार यूनिवर्सिटी के जो जितने भी कॉलेज हैं वो अभी पैसा ले रहे हैं धड़ल्ले से। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के भी कुछ कॉलेज हैं ले रहे हैं। तो इस तरीके से वह जो सरकार का संकल्प है उसका आज भी उल्लंघन हो रहा है। लेकिन आपको हम बताएं कि इस मसले को लेकर के धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल भी किया गया। जब कुछ नहीं हो पाया तो हम लोग पटना हाई कोर्ट गए और माननीय उच्च न्यायालय ने इस संबंध में फाइनल अपना आदेश दिया है, जिस आदेश में हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भी पैसा लिया गया है वह अविलंब आप वापस कीजिए। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो पैसा लिया गया है सामान्य वर्ग की लड़कियों से और एससी एसटी वर्ग के लड़कों से नामांकन के समय, वह पैसा 1 महीना में वह वापस करने की प्रक्रिया पूरी की जाए, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है। लेकिन अभी तक वह नहीं हो पाया है, तो यह भी कोर्ट के अवहेलना है, कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। दूसरी बात, उच्च न्यायालय ने जो कहा, जिस पर आप बात अभी कर रहे थे, उच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, एजुकेशन डिपार्टमेंट, कोर्ट ने कहा है कि यह इस योजना का आप व्यापक स्तर पे प्रचार प्रसार कीजिए, ताकि जो इस श्रेणी के छात्र हैं, एससी एसटी वर्ग के और सामान्य वर्ग की छात्राएं हैं, इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। यह बात हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। लेकिन आप जान के आश्चर्यचकित होंगे कि सरकार की ओर से उस तरह की पहल, ईमानदारी पहल नहीं की जा रही है। पहल की गई है, जिसमें एक है कि प्रभात खबर में एक विज्ञापन छपा था 26 जून को, आप देख सकते हैं। तो एक विज्ञापन है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सामान्य वर्ग की लड़कियों से और एससी एसटी वर्ग के छात्रों से पैसा नहीं लिया जाएगा, और यह काउंटर एफिडेविट करके सरकार ने कोर्ट में दिया था, जो मुझे प्राप्त हुआ है। लेकिन इसके अलावा और भी कहीं किसी तरह का कोई अवेयरनेस का कार्यक्रम सरकार के स्तर से नहीं की गई है। इसको लेके शीघ्र ही हम पटना जा रहे हैं, तो शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत होगी, और फीस वगैरह जो ली जा रही है इस मसले पे बातचीत करेंगे। अगर नहीं कुछ होगा तो फिर कोर्ट में हम लोग कोर्ट के आदेश की अवहेलना जो हो रही है, इसको लेकर के माननीय हाई कोर्ट में जाने का काम करेंगे। अच्छा, जैसे मैंने कल देखा कि आपके पहल पर समता कॉलेज ने एक लड़की का पैसा वापस किया है, तो कुछ तो वापस कर रहे हैं। हाँ, उसमें जो माननीय उच्च न्यायालय में हमने कुछ उदाहरण के रूप में कुछ रसीद दिया था, तो माननीय उच्च न्यायालय ने उसको कोट करते हुए कहा है विश्वविद्यालय कॉलेज को, इसलिए उन छात्राओं को पैसा भी मिल रहा है जो फर्स्ट फेज में हमने दिया था। आपको बताया कि फतुहा के अंदर भी एक कॉलेज है जहां लड़कियों की पैसा वापस हुआ है, समता महाविद्यालय में कल वापस हुआ है। तो इस तरीके से जिनका भी एविडेंस के तौर पे कोर्ट में हमने लगाया था डॉक्यूमेंट्स और रिसिप्ट को, उनको वापस हो रहा है। लेकिन यह प्रक्रिया सभी छात्राओं को वापस करना है और एससी एसटी वर्ग के सभी छात्रों को करना है।
जो नहीं हो पा रहा है। क्या कॉलेज अभी भी पैसा ले ही रही है एडमिशन के समय? हाँ, बिहार विश्वविद्यालय में तो सभी कॉलेज ले रही है। बजाप्ते विश्वविद्यालय ने अपना नोटिस भी जारी किया है इस संबंध में कि पैसा जब सरकार हमको देगी तब हम वापस करेंगे। जबकि संकल्प में साफ कहा गया है कि नामांकन के समय किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेना है। हम आपको बताएं कि क्यों सरकार ने ऐसा किया था। यू डैश का एक रिपोर्ट आया था 2015 में, उसमें यह बात उभर के आया था कि नर्सरी में लड़कियों का एडमिशन 16 लाख होता है, तो वह इंटर में जाते जाते 2 लाख बचता है और पीजी में जाते जाते वह हजारों की संख्या बचता है। तो यह जो ड्रॉप आउट रेशियो है लड़कियों का हायर एजुकेशन में जाते जाते बहुत ज़्यादा है। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए तत्कालिक मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने उस समय यह संकल्प को लाया था और उसके बाद इसे लागू करना था। लेकिन कुछ इन कॉलेज ने किया और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजों ने नहीं किया, जिसको लेके काफ़ी आंदोलन हुए और फिर कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पैसा वापस की कार्रवाई शुरू हो गई है। इससे हमारे पास लगातार फ़ोन कॉल आ रहे हैं विद्यार्थियों का कि सर हमें भी वापस कराना है, क्या करें? तो मैं कहता हूं कि देखिए आदेश तो सामान सभी पे है। बिहार के ऑल यूनिवर्सिटी को कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, ऑल कॉलेजेस को कहा है कि आप पैसा जो है नहीं ले इस मद में और जो पैसा लिया गया उसे वापस करें। लेकिन इसके बावजूद भी यह चीज़ें हो रही है, तो इन सवाल को लेकर शीघ्र ही हम हस्तक्षेप हम भी अपने स्तर से करेंगे और कोर्ट को भी अवगत कराने का जी काम करेंगे। धन्यवाद। आपने सुना युवा नेता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट एनर्जेटिक नेता को। तो लोगों की कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, जानकारी की कमी है। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि ये वीडियो को आप इतना शेयर करें कि लोगों तक पहुंचे, स्टूडेंट तक पहुंचे, ताकि लोगों की ये जानकारी हो कि एससी एसटी के स्टूडेंट को और अन्य वर्ग के छात्राओं को एडमिशन के समय पैसा नहीं देना है कॉलेजेज में। और अगर कॉलेज लेती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। वो अपना रिसिप्ट रखे, एविडेंस रखे। और इसी के साथ मैं इसको समाप्त कर दूं। धन्यवाद।